गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उमा कहाहूँ सुनू अनुभव अपना। सतहरि भजन बाकी सब सपना। सतहरि भजन बाकी सब सपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की उस यौवन अवस्था का यह प्रसंग है जिसमें भगवान की ये जितनी भी उनकी उपमाएं हैं, ये सबको हम सभी को परिवार में ऐसे धारण करना चाहिए। भगवान ने यहाँ जिन जिन तरह से शिक्षा दिए हैं, एक भक्त, एक संतान, एक पुत्र, एक पिता, एक माता, एक स्त्री, एक भाई, सबकी मित्र, सबकी यहाँ पे भगवान ने दर्शाए हैं। तो भगवान ने आज उस निषाद जी के साथ उनकी अपनी उस मित्रता का दर्शन कराया है। भगवान आज जिसे हमने कल श्रवण किए, भगवान राजा मूर्छित पड़े हुए हैं, सवेरा हो गया। अब नगर में सब देखे बधाइयां तो चल ही रहा है, लोग नाच गान कर ही रहे हैं। तब लोग ने देखे कि आज ऐसा क्या हुआ कि अवधेश जी इतना समय हो गया, अवधेश जी अभी तक उठे नहीं है। तो ये जब सोचे तो अब सुमंत जी को बोले। अब सुमंत जी को मंत्री है, मंत्री जी को बोले सुमंत जी को कि जाइए महाराज से बात करिए कि इतना विलंब कैसे हो गया, राज्य अभिषेक का है। तो सुमंत जी क्या करते हैं, अब वहां से सीधा जाते हैं महल की ओर। जब महल की ओर जाते हैं तो जब वहाँ उनको पता चलता है कि कैकेयी जी के महल में हैं, तो सुमंत जी वहाँ कैकेयी जी के महल पे आते हैं। कैकेयी जी के महल पे आने के बाद वहाँ देखते हैं कि महाराज जी तो वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्होंने देखते ही सहम उठे, उनके शरीर कांपने लगा, वो डर गए, पूछ नहीं पा रहे कुछ। थोड़ी देर बाद सुमंत जी महारानी रानी कैकेयी जी से पूछते हैं कि महारानी जी, महाराज को क्या हुआ? तब वो कैकेयी जी बोलते हैं, माता कैकेयी, कि इन्होंने 2 वरदान देने का बोले थे और आज उन वरदान को जब हमने मांगे तो उसको देने में असमर्थ हैं। तो हम ही कह रहे हैं अगर आप उस वरदान को नहीं दे सकते तो आप अपना प्राण छोड़ दीजिए, अपना वचन छोड़ दीजिए। तो उनके वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए वो रात भर सोए नहीं है, उसी के बारे में सोच सोच के ऐसा है। अब आगे सुमंत जी सोचते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब पूछते हैं तब वो वहां से जब उनके महाराज जी के मुख से निकलता है राम राम राम, जब निकलता है तब सुमंत जी वहां से सुन के वो समझ गए कि महाराज जी श्री रघुनाथ जी को बुलाना चाहते हैं। तब सुमंत जी वहां से तुरंत जाते हैं श्री रघुनाथ जी के महल में। तब रघुनाथ जी नहाने के लिए जा रहे हैं, पीताम्बरी डाले हैं और नहाने के लिए जा रहे हैं। तब सुमंत जी जाके पहुंचे तो सुमंत जी को अपने पितृ समान जानकर उनको प्रणाम किए हैं और उनको पूछे हैं बताइए। तो सुमंत जी कहे कि आपको पिताजी याद कर रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि ठीक है आप चलिए, मैं बस नहा के आता हूँ। तो सुमंत जी कहते हैं नहीं, उन्होंने तुरंत बुलाया। तब रघुनाथ जी तुरंत जाते हैं महल में। जब देखते हैं पिताजी की ऐसी दशा तो वो माता कैकेयी जी से पूछते हैं कि माता क्या हुआ? तब कैकेयी माता ने ये कहते हैं कि 2 वरदान था, तो जिन 2 वरदान को मेरे को देने के लिए वो बोले थे, उसी दोनों वरदान को हम मांगे हैं, जिसके कारण वैसा हो गया।
तब रघुनाथ जी पूछते हैं ऐसा क्या वरदान मांगे। तब वो कहते हैं एक तो ये वरदान मैंने मांगा है कि भरत की राज्य तिलक हो, भरत इस राज्य का राजा हो। भगवान रघुनाथ जी बहुत खुश हो गए, बोले अच्छा है। हर चीज में वही मन में सोचते थे रघुनाथ जी कि सब चीज बड़े को ही क्यों मिलता है। भरत को राजा, भरत जैसा राजा अगर प्रजा को मिल जाए उससे कितना आनंद होगा। अब दूसरा बार मैंने ये मांगा कि राम आपको 14 वर्ष के लिए वनवास। रघुनाथ जी तो तुरंत नाचने लगे सुमंत जी देख के। अब जब रघुनाथ जी एकदम नाचने लगे, आनंद हो, खुशी हो गई। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी जी से वरदान में जो पहले से ही मांग चुके थे। और वो भगवान नहीं सोच रहे कि वन की ओर जब जाऊं मैं तब तो उन सबको तारूंगा, उन राक्षसों को सबको तारने के लिए वन को ही जाना पड़ेगा। अब वहां से रघुनाथ जी आ जाते हैं कि अब कैकेयी माता ने कहते हैं कि राम ये वचन को आप सत्य करिए, ये आपके पिता का वचन है। तब रघुनाथ जी तुरंत आते हैं, तुरंत आते हैं, आके तुल्य मैया के पास जाते हैं, वहां से आशीर्वाद लेते हैं। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। और आप सभी को एक बहुत ही सुंदर बात कहूं, रघुनाथ जी जब यहां से निकल जाते हैं, अब जाने के बाद चलते चलते जिन जिन नगर के पास से गुजरते हैं सब लोग उनको देखते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके साथ चलने के लिए, हर कोई सोचता है कि हमारे यहीं रह जाए। तो रघुनाथ जी ऐसे चलते चलते जाते हैं, जाके आगे जा रहे हैं और वो माता के माथा पे पसीना आ रहा है। तो रघुनाथ जी ने देख के, और गला भी सूख रहा है, तो रघुनाथ जी देख के ये सोचे, समझ गए कि जानकी जी को विश्राम की आवश्यकता है। तो वो माता से कहते हैं कि चलिए वहां वृक्ष के नीचे आप विश्राम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अब लक्ष्मण भाई को बोल देते हैं रघुनाथ जी कि भाई आप जाइए, यानी पानी लेके आ जाइए। लक्ष्मण भैया पानी लेने के लिए गए हुए होते हैं। अब यहाँ श्री रघुनाथ जी बोलते हैं चलिए जानकी जी को आगे लेके चलते हैं। तो माता बोलती है नहीं नहीं रुकिए, लक्ष्मण को आने दीजिए फिर चलते हैं। तो भगवान रघुनाथ जी कहते हैं अरे आपने तो कह दे कि आपकी देवर बलशाली है, बहुत ही बल है उसके पास, और आज आप डर रहे हैं अपने देवर पानी लेने गए हैं। तो वो बोलते हैं हाँ कौन बोला वो बलशाली नहीं है, बलशाली है। जिस समय से सुमित्रा जी ने उनको मेरे आंचल में देके ये कहे हैं कि लक्ष्मण आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, ये सीताराम जी ही है। तो अब यहां सोचिए मां के अंदर उस वात्सल्य ममता का जागृत हुआ। तो वो बोले लक्ष्मण बालक है लक्ष्मण मेरा बालक है, तो उसको कैसे छोड़ के चला जाओ। जैसे सभी माता है के अंदर जब मां का वात्सल्य भाव आ जाता है तो वो कैसा होता है, तब रघुनाथ जी समझ जाते हैं। अब इसी बात को आगे चल के आगे तो अभी रघुनाथ जी के इस प्रसंग को हम लोग सिर्फ प्रारंभ किए हैं। आगे जब सुमंत जी आके महाराज को जब 6 दिन के बाद वापिस आते हैं, आज आपको खाली ऐसे ऐसे कह दे रहा हूं। सुमंत जी जब आके रघुनाथ के पास से आके महाराज जी के पास आते हैं तब 6 दिन हो गया होता है।
तब सुमंत को देख के महाराज जी कहते हैं, सुमंत, राम कहाँ है, जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? तब सुमंत जी कुछ नहीं कहते हैं, झरझर आंसू बहता है। तब वो समझ जाते हैं, तो बोलते हैं, सुमंत, अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे वहां ले चलो जहां राम है। तब सुमंत जी समझाते हैं कि देव, तब उन्होंने श्री राम जी को उस कथा, उस जो वार्तालाप हुआ था वहां पे वो बता रहे होते हैं कि श्री राम जी ने बहुत नेहरा, बहुत विनय करके कहे हैं, पिताजी को भूलिएगा, मेरा बिल्कुल चिंता ना करें, 14 वर्ष यूं ही कट जाएगा और मैं आके मिलूंगा। और उस दिन में लक्ष्मण जब कुछ थोड़ा अटपटा बोल दिया तो श्री राम जी ने उनको गुस्से में उनको डांट के मुझे बोले हैं कि उस बात को आपसे ना कहने के लिए। तब दशरथ जी महाराज जी कहते हैं, बस अब मैं समझ गया, राम ने आज पिता को ऊंचा कर दिया, पिता के लिए अपने भाई को डांट दिया। तो ऐसा ऐसा प्रसंग है, श्री रघुनाथ जी के बड़े ही अलौकिक प्रसंग है। तो सब श्रवण करेंगे। और आप सभी को जैसे कल बोल रहा था, राजा दशरथ जी महाराज जब उनके कंठ में आके प्राण फंसेगा तो वो कहेंगे, कौशल्या, मुझे आज उस दोनों अंधे माता पिता का याद आ रहा है, जिन अंधे माता पिता के एकमात्र संतान था, उनका नाम श्रवण था। मैं जब शिकार करने गया था तो शांतनु जी के पुत्र श्रवण ने पानी ले रहा था सरयू से, तो मुझे उसके पानी भरने का आवाज, मुझे लगा कोई बाघ होगा, तो मैंने शब्दभेदी बाण मार दिया और वो जाके श्रवण को लगा था। उस श्रवण को लगा था, तब जब श्रवण राम राम का नाम लिया तो मैं तुरंत जाकर पूछा, मेरे से क्या हो गया? तब उन्होंने, श्रवण ने कहा, हे राजन, आप विलंब मत करिए और मस्त पछताए, आप इस जल को लीजिए, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पिलाइए। तो वहां से पानी लेकर आते हैं। आने के बाद जब मुनि शांतनु जी और उनकी धर्मपत्नी को पता चलता है कि मैं श्रवण नहीं हूं, तो वो मुझे श्राप दे देते हैं। जब मैं कह देता हूं कि आपके पुत्र मेरे धोखे से मारा गया है, तो वो मुझे श्राप देते हैं कि राजन, तेरा 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब तेरा प्राण जा रहा होगा तेरे पास एक भी नहीं होगा। तो आज वो दिन मुझे याद आ गया, उनके उस जो श्राप था वो असत्य हो गया। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। कल थोड़ा विस्तार से श्रवण जी की कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री सीताराम। सभी भाव के साथ श्रवण करें। जय सीताराम। परिन राज ही नीद निसि हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोरु किया कहे मरम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले उस मंत्र राव रुक जानी, लखी कुछ लिखनी कछुरानी, सोच विकल मग पर इन पाऊ, राम ही बोल कही किराऊ, पुर धरि धीरज गयो दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे, समाधान करी सो सब ही का गयो, जहां दिन कर कुलटी का, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्न पिता समलेखा,
निरखी बदनु कही भूपर जाई, रघुकुल दीपहि चले उलेवाई, राम कुभांति सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब जाकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्र के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में जा रहे हैं। यह देख लोग जहां तहां विषाद कर रहे। जाई दीख रघुवंश मलि नरपति निपट कृषाजु, सहमि परेऊ लकी सिंह धी नाई, मनहु वृद्ध गजरा। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। सुखई अधर जरई सबु अंग, मनहु दीन मन हीन भुजंगु, सरुष सरुष समीप देखी कैकेयी, मानहु मीच घरी इंगनि लेई, करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछि मधुर वचन महतारी, मोहि कहू मातु तात दुख कारत, करिय जतन जेहि होई निवारत, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, दिन कहे निमोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सहाना, सो सुनि भयहु भूपौर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारा संकोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारा संकोचू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो। वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहु इत वचनु, ऊत संकट परेउ नरेशु, सकहु न आयसु धरेहु, सीर मिटेहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। निदरक बैठ कहई कटुबान, सुनत कठिन दाति कुलाने, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोरोपनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या वर वीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजूल जनु बाग विभूषण।
सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो। जीव धनुषे वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशान के समान है। इस सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी मतलब पालन करने वाला है। आज्ञा पालने द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन सबहि भंति हित मोर, ते ही महापीतु आयुषु बहुरी सम्मत जननी। तो वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी का आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण पिय पावहि राजु, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजु। जो न जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गनीय मोहि दूढ़ समाजा। से वही अरड़ो कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पायस समउ चुकाहि, देखु विचारि मातु मन माही। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपटन विकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पिते ही दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। राउ धीरा गुण उदिया गाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहु सती भाऊ। मोरी शपथ तो ही कह सती भाऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मतलब मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुके। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतनी भारी दुख हुए हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुण के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। जय जय श्री सीताराम। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कह के टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रश्नों को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की ऐसे अथाह चरित्र को सब गाएंगे, श्रवण करेंगे। आगे भगवान श्री रघुनाथ जी अब आनंद के साथ, हर्ष के साथ जंगल जाने का, जैसे वन जाने का
होता है तो भगवान गदगद हो जाते हैं। और यहाँ उस कई माता ने अपने उस छाती पे पत्थर रख के उस राम को भेज रहा है, जिस राम के लिए राम उनके प्रिय है। सभी पुत्रों में से एक पुत्र वो प्रिय है जो राम है। बचपन से लेकर राम कौशलमय से कम कई मैं के पास ज्यादा रही, इसलिए उस वर जो दिए हैं कई माता ने, बोले थे ना कि क्या इतनी बड़ी अपयश हो जाएगा, मुझे सब निंदा करेंगे। राम ने बोला था हाँ माँ, क्या मेरी राम भी मुझे इसे निंदा करे? बोला कदापि नहीं, तेरे राम के सामने तू हमेशा महान बनी रहेगी। तो ऐसा प्रसंग है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न कहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी हर्ष के साथ भगवान के इस चरित्र को गाएंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, दशरथ जी के राज दुलारे राम। मेरे राम भक्तों के तू सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय।